हेलो गाइस, आज आपको कराऊंगा मैथ का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक टाइम एंड वर्क, काम और समय, जिसके कई सारे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए इस टॉपिक के क्वेश्चंस को देखते हैं और सॉल्व करते हैं एक शानदार ट्रिक के साथ। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। तो ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन तक, कब तक? 3 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया और 3 दिन के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें करना क्या होता है, ट्रिक क्या है इसकी, वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं। जो हमें टाइम दिया है क्या, 10 दिन 12 दिन। ए बी, ए ने कितना काम किया? ए 10 दिन में काम कर देगा और बी 12 दिन में। ये दोनों यहाँ नोट डाउन करते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा? 10 और 12 का 60 एलसीएम आ गया दोनों का, ठीक है ना। यहाँ से इनकी हम एफिशिएंसी निकालेंगे, कार्य करने की क्षमता। तो क्षमता हमारी क्या, यहाँ पे एक बेसिक सा फॉर्मूला है जो आपको मैं बताना चाहूँगा। इसी फॉर्मूला बेस्ड इस टॉपिक से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। फॉर्मूला हमारा क्या होता है? एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। इसे हम बोलते हैं क्षमता हिंदी में। क्षमता बराबर कार्य बटे समय, एक बेसिक सा फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला को हमें याद रखना है, एफिशिएंसी ई बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। और इसी से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो जब हमें यहाँ से एफिशिएंसी निकालनी, ये जो एलसीएम मिलता है हमें, ये हमें कुल कार्य मिलता है। हमें कुल कार्य कितना करना था वो हमें एलसीएम के द्वारा मिल जाता है। तो हमें एफिशिएंसी क्षमता निकालनी है। 60 हमारा काम है और टाइम हमारा 10 है। तो कितनी निकलेगी? जब 10 से 60 को डिवाइड करेंगे, ये कार्य है, इसे 10 से जब डिवाइड करेंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा, सॉरी क्षमता मिल जाएगी। 10 से जब 60 को डिवाइड करेंगे तो क्षमता कितनी मिलेगी हमें? +6 मिल जाएगी ना। और जब 12 से 60 को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? 12 पंजे 60 +5, ये मिल गया ना। अब हमें निकालना क्या है कि ए ने काम करना छोड़ दिया 3 दिन के बाद, तो काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा। तो ए प्लस बी ने, दोनों ने 3 दिन तो काम साथ में किया होगा ना, क्योंकि 3 दिन के बाद बी ने काम करना छोड़ा है। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 6 और 5 11, और टोटल काम कितना है? 60। तो 3 दिन में दोनों ने काम कितना किया होगा? 11 की एफिशिएंसी दोनों ने काम किया 3 दिन तक, कितना? 33 काम तो दोनों ने साथ में किया हुआ, ठीक है ना। बाकी जो बचा हुआ काम है वो बी ने किया हुआ 11। तो बी ने अकेले काम कितना किया? 60 माइनस 33, क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? 7 और 2 27 काम जो वो बी ने अकेले किया। अब बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो 27 डिवाइड बाई 5 जब से काटेंगे तो क्या? 5 25 सही 2/5। ये तो हमारा 5 सही 2/5। ये तो दिन जो हमें मिला ये बी ने काम किया। अब उसने पूछा है कुल समय कितना लगा। तो 3 दिन काम ए भी तो कर चुका था, तो कुल समय क्या होगा हमारा? कुल समय जो होगा 3 + 5 सही 2/5 दिन। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो मतलब 5 और 3 8 सही 2/5 दिन, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है ना। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। एक शानदार ट्रिक के द्वारा बस करना हमें क्या है, दोनों का एलसीएम निकालता है और एक बेसिक सा फॉर्मूला है एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम। इस फार्मूले को याद करके हम सारा कॉन्सेप्ट निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को करना शुरू करते हैं, परंतु कुछ दिन बाद ए काम करना छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिन में काम खत्म हुआ। तो ए ने कितने दिन बाद काम करना छोड़ा वो हमें निकालना है। तो करना क्या है, हमें दोनों का टाइम दिया है ए बी। ए ने किया, ए 10 दिन में काम कंप्लीट करेगा, बी 15 दिन में। दोनों क्या करते हैं, एलसीएम निकाल दो। 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? 30। जो एलसीएम आता है वो हमारा कुल कार्य होता है, कुल कार्य। यहाँ से इसकी क्षमता निकालेंगे तो जब 10 से 30 को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? +3। और 15 से 30 को करेंगे +2। ये हमें दोनों की क्षमता मिल गई। अब यहाँ पे काम ए ने छोड़ा है लेकिन बी तो लगातार काम करता रहा है। तो जब बी लगातार काम करता रहा है तो बी ने कितना काम किया? बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 की एफिशिएंसी से उसने 9 दिन तक लगातार काम किया, तो 18 काम तो बी ने कर दिया। और जो बचा हुआ काम है, जो काम बचा हुआ है उसी को तो ए ने किया होगा ना। तो ए ने कितना काम किया? ए ने काम किया यहाँ पे 30 माइनस 18, तो यहाँ कितना बचा? 12 काम ए ने किया, क्योंकि बी तो लगातार हमारा 9 दिन तक काम कर रहा है, तो उसने तो 18 काम किया होगा कुल। 12 काम हमारा ए ने किया और 12 काम करके काम करना उसने बंद कर दिया। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो 3 चौक 12,
इसका मतलब 4 दिन ए ने काम किया, जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दिया कुछ 2 आदमी हैं जो किसी दीवार को 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। तो कितने में? ए ने 15 में, बी 20 में। ठीक है, दोनों का एलसीएम निकालें, कितना 60 आएगा, और यहाँ से उनकी एफिशिएंसी निकालें तो 15 चौका 60 + 4 और 20 3 60 + 3 आएगी। ठीक है, कर सकते हैं। अब जब वो दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं, मतलब एक दूसरे को देखकर कम काम कर रहे हैं। 280 ईंटें प्रति घंटे में कम लगा रहे हैं और दीवार को 12 घंटे में, कितने? 12 घंटे में बना देते हैं। निकालना क्या है? दीवार में ईंटों की संख्या कितना है वो हमें निकालना है। तो हमें करना क्या है इसमें, इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी? ए प्लस बी। जो एक्चुअल एफिशिएंसी है वो 4 + 3 7 दी है यूनिट। ठीक है, अब इसने बोला क्या है कि उस दीवार को 12 घंटे में कंप्लीट कर देते हैं। कितने में? 12 घंटे में। जो ए प्लस बी हैं, ए प्लस बी, इनकी कुल एफिशिएंसी जो इसने हमें दिया है एक्चुअल टाइम, उससे निकालेंगे तो कितने निकलेगी? कुल कार्य कितना है? 60, और कितने? 12 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं तो 12 पंजे 60, मतलब 5 यूनिट जो इसने दिया है, मतलब 12 घंटे टाइम में। तो वो हमें कितना डिले कर रहे हैं? 2 यूनिट, क्योंकि एक्चुअल जो उनकी एफिशिएंसी है वो 5 है, सॉरी 7 है, लेकिन वो काम किससे कर रहे हैं? दोनों मिलकर 5 एफिशिएंसी से। 5 के दोनों में डिफरेंस कितने का है? -2 का, मतलब माइनस ये रहा क्योंकि यहाँ पे 2 की कमी आ रही है। ये जो 2 की कमी आ रही है इसी की वजह से 280 ईंटें हमारी कम लग रही हैं, तो 2 बराबर 280 ईंटें कम लग रही हैं, तो 1 यूनिट बराबर कितना हमारा? 140। अब उन्होंने काम कितना करना है? 60 काम करना है, तो कुल कितनी, तो इसीलिए कुल कितनी ईंटें लगाएंगे? 60 काम करना है, 140 ईंटें कम लगाएगा, कुल कितनी ईंटें लगाएंगे? 14 छक 84, 84 होता है ना, 00, ये 8400 आंसर आएगा। ये हमारा कुल ईंटें होंगी जो वो लगाएंगे, कुल ईंटें, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक नया कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि दो समान ऊंचाई की मोमबत्ती एकदम से 4 और 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती हैं। सपोज कर लिया एक मोमबत्ती ए है, एक बी है, जो 4 और 6 घंटे पूरी तरह जल जाती हैं। दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, 4 और 6 कितना मिलेगा? 12 एलसीएम आएगा। ये जो 12 मीटर आएगा, ये मोमबत्ती की कुल लंबाई मिल जाएगी हमें। अब यहाँ से जब हम इनकी एफिशिएंसी निकालें, 4 3 12 + 3 मीटर पर घंटे, और 6 दूनी 12 + 2 मीटर पर हार। ये जो 1 घंटे में जल रही हैं, ये उनकी लंबाई निकल आई। निकालना क्या है, इसने बोला क्या है, अगर दोनों अपने स्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करती हैं तो ज्ञात करेंगे कि कितने समय बाद, टाइम निकालना, उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 होगा। तो यहाँ पे हमने सपोज कर लिया कि वो 12 माइनस जो पहली वाली ए रेशियो है वो 3 जल रही है 1 घंटे में, तो हमने सपोज कर लिया कि टी टाइम में वो 3 टाइम जल जाएगी। ऐसे नीचे वाली जो दूसरी सेकंड वाली है वो 12 माइनस, क्योंकि कुल लंबाई तो 12 है, वो टी टाइम में 2T जल जाएगी। तो हमें रेशियो क्या मिलेगा? 2/3, 2/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 12 3 36 माइनस 3 3 9T। इसे सॉल्व करेंगे तो 12 दूनी 24 माइनस 2 दूनी 4T। अब जब 9T को उधर ले जाएंगे, 24 को उधर लेके आएंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ हमें मिल जाएगा 12, और ये मिल जाएगा हमें यहाँ 5T मिलेगा ना। यहाँ से जब हम टी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना मिलेगा? 12/5। जब से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2 सही 2/5 घंटे, जो हमें मिलेगा 2 सही 2/5 घंटे, वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।